प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड, आपकी महिमा करते हैं। आप आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु इस शाम के समय परमेश्वर पूरे दिल से आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं गॉड, गीतों के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, और प्रभु आपकी महिमा करना चाहते हैं। गीत गाने में परमेश्वर सहायता करिए, आपका वचन सुनने के लिए सहायता करिए। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, आपके दासों को आपके हाथों में सौंपते, जब वो वचन लेके आते प्रभु, उनके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आप बात करिए गॉड। आपके कलीसिया को परमेश्वर आप बढ़ाइए और चलाइए परमेश्वर। धन्यवाद देते गॉड। खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पासबान उनके फैमिली को आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। आप उन्हें इस्तेमाल करिए आपकी महिमा के लिए गॉड, जहाँ कहिए प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय, आज की सभा को संचालन आप करिए, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप प्रभु अगुवाई करिए। ये सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, हर सवाल
सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है, कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की,
परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद हमें इधर पे एकत्रित किया है प्रभु। आज के इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। आपके दास से आप उनके द्वारा आप बातें करना परमेश्वर। जो कुछ भी हम सुनेंगे परमेश्वर आप हमारे हृदय में कार्य करना। और यहाँ पर किसी को भी चंगाई की ज़रूरत है परमेश्वर आप उसे देना परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह आपके भवन के लिए आपके लोगों के लिए। आगे का दिन समय आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। इस कलीसिया में क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं इस समय। अद्भुत आराधना थी। कोई हमारे बीच में पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। हमारे बीच में कोई पहली बार है, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। ओके, कोई नहीं। और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महान है, विश्वास योग्य है और हम भी विश्वास योग्य प्रभु की आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए। और आप सभी को यहाँ पर देखते हुए बहुत अच्छा लगा। आते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए। और आज जो है बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। इस अनाउंसमेंट के बाद ऑफरिंग संदेश होगा और फिर कुछ अलग अलग जो है प्रभु के दासों के द्वारा हम प्रभु का वचन आज सुनने वाले हैं। पास्टर नहीं है हमारे बीच में, लेकिन है ना, आत्मा में हम एक है। जहाँ कहीं आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। और डेली आज भी अद्भुत समय रहेगा। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से है। ये आने वाले हफ्ते में जो है हम 2 बार मिलने वाले हैं और इसी स्थान में हम मिलने वाले हैं। जैसे कि शुक्रवार की सुबह हम 9:30 बजे यहाँ पर हम मिलने वाले हैं गुड फ्राइडे की सभा के लिए। और उस सभा में जो है प्रभु भोज भी रहेगा, तो आप ज़रूर आइए और उस सभा का हिस्सा बनिए। तो 9:30 बजे जो है सभा शुरू होगी। ऐसा ना सोचे कि लेट होगा, क्योंकि 9:30 से जो है सभा शुरू होगी। तो आप ज़रूर समय पे आइए। और शाम को जो है प्रेज मार्च होगा और ये भाईंदर ईस्ट में होगा। आप ज़रूर आ सकते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है ना। वैसे ही स्टेशन से हम बैठेंगे तो सिर्फ 2 स्टेशन है। ओके, और ईस्ट में रहेगा तो आप ज़रूर उस प्रेज मार्च में आके आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं, सुसमाचार बांट सकते हैं। और जिस मकसद के लिए प्रभु ने हमें इधर रखा है उस सेवा को जो है हम उस दिन दे सकते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि आप सभी लोग उस प्रेज मार्च में शामिल होंगे। तो अगली जो है अनाउंसमेंट इस रीति से है कि इस संडे को हम यहाँ पे मिलने वाले हैं। 20 तारीख को हम यहाँ पर मिलेंगे शाम को। अद्भुत समय रहेगा, ज़रूर आइए। और यदि आप प्रचारक है और प्रचारक बनना चाहते हैं, प्रचार करने की आप इच्छा रखते हैं, तो आपके लिए जो है 1 मई को जो है यहाँ पर सेमिनार रखा गया है। सुबह 10 बजे होगा और ये लंच के समय तक होगा। और उस सभा में, उस सेमिनार में जो है आप आ सकते हैं। खास करके मेंस हो तो बहुत अच्छी बात है और वो प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए इच्छा रखते हैं, आप ज़रूर आइए। और अद्भुत समय रहेगा। और उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन रखा गया है। उसके लिए जो है मूल्य है 150 रुपये पे करना है। तो चाहे लंच हो या ना हो तो भी उस सेमिनार का जो है क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस है 150 रुपये। आपको उसको जो है उसका मूल्य चुकाना है और उस सेमिनार में आना है। लेकिन याद रखिए कि हम सिर्फ 150 रुपये को नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस सेमिनार में जो चीज़ें हमको मिलने वाली है हो सकता है हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो आप ज़रूर आइए और उसका हिस्सा बनिए। और साथ ही साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए। 22 से लेके 25 मई में रहेगा। बहुत अद्भुत समय रहेगा, है ना। जस्टिन शालर और उनके साथ और एक पास्टर आ रहे, तो बहुत अद्भुत समय रहेगा, है ना। यदि आपने कॉन्फ्रेंस पहले अटेंड किया है अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करिए और देखिए कि परमेश्वर की देह कितनी बड़ी है ना। हम बहुत यहाँ पर जो है कम संख्या में हो सकते हैं, लेकिन अपनी कलीसिया बहुत बड़ी है ना। अलग अलग भारत के हिस्सों से जो है मिशनरी लोग आएंगे और प्रभु के दास आएंगे, उनके साथ हम संगति करने वाले हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आने वाले समय में और उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो है हम प्रार्थना करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु गुड फ्राइडे की सभा और ख़ास करके हम प्रेज मार्च के लिए प्रार्थना करते हैं गॉड। सच में प्रभु वो मौका हमें आपने दिया है, आपके दासों को, आपके लोगों को इस्तेमाल करिए
आपका वचन बांटने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए गॉड। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते गॉड, इस समय जो भी गुड फ्राइडे की सभा है, ईस्टर की सभा है प्रभु, इन दिनों में परमेश्वर हम जानते हैं कि शैतान प्रभु बहुत निराश हो चुका है, बहुत वो तकलीफ दे सकता है लोगों को, लेकिन गॉड हमारे पास आपकी विजय है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आप सारी सभाओं को प्रोटेक्शन दीजिए, आपके दासों को प्रभु सुरक्षा दीजिए, वचन प्रचार करने के लिए जोश दीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, और रियली प्रभु उस कॉन्फ्रेंस में प्रभु आपके दासों को इस्तेमाल करिए गॉड। धन्यवाद देते हैं पास्टर विनू, पास्टर रोशन, पास्टर मेलविन, पास्टर जॉन किनी, हमारे एल्डर्स को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी योजनाएं बनाते गॉड आपकी उपस्थिति में, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, इस समय क्यों ना हम पीयूष भाई का स्वागत करते हुए हमारे बीच में दान का संदेश बांटेंगे। हेलो चेक, जय मसीह की सबको। ओके, तो ये जो दान का संदेश रहेगा, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का 6 वचन। ओके, तो यहाँ इस प्रकार लिखा है कि परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। साथ में हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ से और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। ओके, तो यहाँ पे धन बोने और काटने के बारे में बात करता है कि अगर हम ज़्यादा बोएंगे तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा काटेंगे। ओके, और साथ में ऐसा लिखा है कि जैसा मन में ठाने वैसा हमें दान देना है ना कि वो हमें कोई दबाव से देना है कि नहीं मुझे परमेश्वर को देना है तो देना ही है, ऐसा भी नहीं है, और ना कुड़ से देना है, लेकिन हमें परमेश्वर को आनंद से देना है, क्योंकि परमेश्वर आनंद से देते उससे क्या करता है कि प्रसन्न रहता है। ओके, तो जब हम परमेश्वर हमारे धन बीज को जब हम देते हैं, तो जैसे हम देते हैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे प्रति विश्वास योग्य रहेगा, जो हमारे धन को अधिक रीति से बढ़ाएगा। तो ऐसे वचन में 10 में ऐसे लिखा है कि 2 कुरिन्थियों 9 का 10 में, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर हमसे क्या करता है, वादा करता है कि परमेश्वर बढ़ाएगा हमारे धन को ना। किस रीति से बढ़ाएगा कि अगर हम कहीं कहाँ सुना, अभी कंपनी में हम जॉब करते या फिर कोई भी काम करते, तो वहाँ परमेश्वर हमारी सैलरी में बढ़ोतरी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो अगर हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य रहेंगे, अगर छोटी से छोटी चीज़ों में, तो इस बात का मैंने भी अनुभव किया है कि परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है ना। और इधर हमें परमेश्वर वादा भी करता है। बहुत सारी जगह पे बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, उन्हें परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी, उनकी हर एक ज़रूरियातों को उसने पूरा किया है ना। तो हमारी बढ़ोतरी के पीछे परमेश्वर है, हम खुद नहीं। हम कभी कभी ना भूल जाते कि ये जो मुझे कोई पद मिला है या फिर कोई भी मेरी सैलरी अचानक बढ़ गई, प्रमोशन हो गया, तो ये मेरी काबिलियत से हुआ है। हम कभी कभी ऐसा सोचते, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का हाथ है, हम खुद नहीं है। क्योंकि वचन 10 में क्या करता है कि बढ़ोतरी परमेश्वर करता है। और साथ ही 1 कुरिन्थियों 3:7 में पौलुस हमें ये याद दिलाता है कि न तो बोने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही है जो बढ़ाने वाला है। ये तो परमेश्वर बढ़ाने वाला है, इधर हमारा कोई रोल नहीं है ना। बोने वाला और सींचने वाला, बढ़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। ये तो अगर हम
वही परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें गरीब नहीं देखना चाहता है ना। तो इसलिए कलीसिया में मिशनरियों को बीज दीजिए परमेश्वर के लिए, ताकि वो अब जैसे अभी बहुत सारे लोग खोए हुए हैं उनके लिए सुसमाचार लेके जा सकते हैं, मिशनरी ट्रैक्स के लिए ट्रैक्स लेके जा सकते हैं। तो उनमें हम अगर अपना बीज बोएंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा बहुताई से। हाँ, तो इसलिए बाइबल भी कहता है ना कि यहोवा को चक्कर देखो कि वो कितना भला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर को दीजिए। हम जितना विश्वास योग्य रहेंगे ना, उतना परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है, पहले से ही है, अब हमें रहना है। ओके, तो एक और बात कि जितना हम परमेश्वर को देंगे ना, उतना ही परमेश्वर हमको डबल करके देगा, है ना। तो आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पर पिता इस भवन के लिए पिता, जहाँ पे जितने भी लोग परमेश्वर जो भी दान दशवांश लेकर आए पिता, आप उन्हें परमेश्वर बहुताई से आशीषित करना पिता। और जो लोग नहीं ला पाए परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर आप आशीषित करना परमेश्वर, ताकि वो अगली बार लेके आ सके परमेश्वर। से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और पिता, जो भी आपके दासों को पिता जो भी वचन लेके आएंगे परमेश्वर, उनको भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन्हें वचन बांटने में परमेश्वर सहायता करें, मदद करें पिता। सिम प्रार्थना करते परमेश्वर, आगे का समय पिता आपके हाथों में सौंपते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ है खड़ा, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे
तो जैसे मैं पास्टर का धन्यवाद दे रहा हूँ, माइक बंद हो रहा है, पता नहीं क्या है। तो पास्टर का मैं सच्ची थैंक यू बोलना चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी के लिए, कि इतना अच्छा रियली बोलेगा, उन्हें हमारे लाइफ में बहुत इन्वेस्ट किया है और बहुत थैंकफुल है हम लोग एज बीइंग अ करुणा एक्स स्टूडेंट। वो सच्ची एक बोलेगा, एक कैसा बोलेगा, मतलब एक रोल मॉडल है हमारे लिए। हाँ, तो मैं आइए हम थोड़ा प्रार्थना से शुरू करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर से दिन के लिए हमारे जीवन में दिया। थैंक यू गॉड फॉर ये अपॉर्चुनिटी के लिए। परमेश्वर जितने लोग आए हैं परमेश्वर, आप उनके हृदय को जानते हो परमेश्वर, आप टूटे हुए मन को परमेश्वर ढूंढते हो परमेश्वर। जो भी लोग यहाँ भी आए हैं परमेश्वर, उनके जीवन में कोई भी चीज़ से गुजर रहे, आप परमेश्वर उनके जीवन में काम करना, आप उन्हें जीवन में परमेश्वर आपकी ओर एक फोकस रखने के लिए मदद करना परमेश्वर, क्योंकि आप ही एक है जो हमारे सेवियर है, जो आपकी ओर हम देख सकते हैं प्रभु। आगे भी समय प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। मैं मोस्टली अपना एवरशाइन चर्च में ना जोक से शुरू करता हूँ। तो मैं सोचा चलो यहाँ से भी एक जोक से शुरू करते हैं। तो मैं एक है ना, ऐसे ही चर्च होता है, चर्च में एक पास्टर होते हैं, तो ऐसे पास्टर प्रीच करते होते हैं। तो उस दिन है ना, प्रीच करते समय मैथ्यू चैप्टर 7 प्रीच करते हैं कि उसमें लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हाँ, तो एक है ना, पीछे एक आदमी बैठा होता है, बहुत खुश हो जाता है कि परमेश्वर से मैं मांगूंगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पर वो बहुत दिमागदार होता है, तो वो क्या करता है, उस दिन घर पे जाता है और घर पे जाके ना घुटने पे आके प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरी बहुत इच्छा है। तो वो एक परमेश्वर के सामने क्वेश्चन करता है, क्योंकि डायरेक्ट परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर देगा क्या पता नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन पूछता है, परमेश्वर आपके लिए 10 साल कैसे लगते हैं? तो परमेश्वर उससे बातें करता है, बोलता है मेरे लिए एक सेकेंड के समान है, जो 10 साल है वो 1 सेकेंड के समान है। तो जो आदमी रहता है बहुत सोचता है, फिर सोच के बोलता है, परमेश्वर आपके लिए कितना, क्या 10 मिलियन डॉलर कैसे लगते हैं? घुमा के क्वेश्चन परमेश्वर को पूछ रहा है। तो परमेश्वर उत्तर देता है, एक पैसे के समान। तो थोड़े टाइम सोचता है, वापिस वो आदमी सोच के बहुत बोलता है, फिर सोच के बोलता है परमेश्वर को, बोलता है परमेश्वर प्लीज़ मुझे 1 पैसा दे दीजिए। तो परमेश्वर बोलता है ज़रूर दूंगा, पर उसके लिए तुझे 1 सेकेंड रुकना होगा। समझे जोक? तो मतलब 100 साल रुकना होगा उसको, ठीक है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं हिब्रू चैप्टर 12, इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 2। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा। लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ अ फेथ, हु फॉर द जॉय दैट वाज सेट बिफोर हिम एंड्योर्स द क्रॉस। मेरा जो मेन टॉपिक होगा कि हमारे आंखें जो है परमेश्वर की ओर लगाना, जो कैसे बोलेंगे, विश्वास का करता है, मतलब रचिता, जो बिगिनिंग और एंड है। तो मैं इसे सोच रहा था कि कभी हम फोकस कर सकते हैं हमारे जीवन में, इतने प्रॉब्लम्स है, ट्रायल्स है, बर्डन है, ब्रोकननेस है ना, सबके जीवन में एक प्रॉब्लम है, परेशानियों से गुजर रहे। पर एक चीज़ याद रखिए, वो चीज़ मुझे परमेश्वर की ओर खींच के लेके जाता है। वही चीज़ मुझे कभी भी जब मैं प्रॉब्लम से होता हूँ तो मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर है जो मेरी सहायता मदद करेगा। तो मैंने जो वर्स है उसके ना मैंने थोड़ा ये किया है, 2 पार्ट में, कि जीसस द ऑथर ऑफ अ फेथ, विश्वास का रचिता। जो विश्वास का रचिता मतलब हम सोचते हैं, जब मैं पढ़ रहा था उसमें ना पढ़ने का मेरे को थोड़ा लगा कि रचिता का ऑथर का मीन्स क्या होता है। रचिता का मतलब होता है कि इनिशिएट करता है, परमेश्वर हमें खुद से इनिशिएट करता है कि तू मुझ पे भरोसा कर, है ना, तू मुझ पे भरोसा कर, और है ना एक है ना भरोसा लेके और मेरे पीछे हो ले। एक इनवाइट कर रहा परमेश्वर कि तू मुझ पे भरोसा कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ, मैं एक ऐसे स्टोरी और एक पढ़ रहा था कि आप साथ में और एक खोल सकते हैं, एक्ट्स चैप्टर 3। आपको सबको स्टोरी पता होगा कि एक लंगड़ा व्यक्ति है। हाँ, पतरस और जॉन जो है, योना, पतरस और योना जब मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक है ना लंगड़े को लाके बिठाया जाता है हर बार। हाँ, आप अच्छे से पढ़ोगे तो वो वहाँ पर एक है ना लिखा है कि सुंदर गेट, जो जहाँ पर वो सुंदर गेट नाम से ये किया है। तो जब वो पढ़ रहा था, पर जो व्यक्ति को उधर बिठा रहे उसके जीवन में कोई भी सुंदरता नहीं है।
है ना, उसके जीवन में परेशानी बहुत है, वो सोच रहा है कि अरे बाबा मेरे जीवन में, पर वो कहाँ बैठ रहा है, सुंदर गेट के पास बैठ रहा है। जब वो वहाँ पे बैठा है उसके जीवन में परेशानी है ना, पर वो जब आप अच्छे से वो पढ़ोगे तो क्या है उसमें अच्छा है कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो वहाँ पे होपलेस है, जीवन में उसके कुछ नहीं है। पर जब पतरस और यूहन्ना को जब वो देखता है तो वो एक अपेक्षा रखता है, उनसे भीख मांगता, पैसे मांगता है। तो वो पतरस उसको क्या बोलता है कि मेरी ओर देख, और जिस तरह वो उसकी ओर देखता है वो एक्सपेक्टेशन करता है। पतरस जब उसकी ओर देखता है, वो व्यक्ति पतरस की ओर देखता है, वो उसका एक्सपेक्टेशन देखता है पतरस कि ये सोना चांदी, तो तभी क्या बोलता है मेरे पास सोना या चांदी नहीं है, पर मैं यीशु नासरी के नाम से तुझे क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ, इसलिए उठ और चल फिर। तो वो एक्सपेक्टेशन से भी मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कुछ और ज़्यादा देने के लिए चाहता है परमेश्वर। तो उसके पढ़ रहा था कि वो जीवन में क्या सोच रहा था, छोटा लिमिटेड सोच रहा था। वो किस पे डिपेंड था कि मैं डेली बेसिक नीड्स होता हमारे, तो वो बेसिक नीड के लिए वो उधर बैठ रहा है। आज का दिन भर मैं जो पैसा लाऊंगा वो मेरा डेली नीड होगा। पर जब वो पतरस के पास देखता है वो एक्सपेक्ट करता है कि कुछ मिलेगा उसे, पर परमेश्वर उसे उससे भी बियॉन्ड देता है कि उसका जीवन उस दिन उसका जीवन बदल देता है। परमेश्वर एक रिस्टोरेशन लेके आता है। हाँ, तो दूसरा एक है द फिनिशर ऑफ अ फेथ, हमारे विश्वास को पूरा करने वाला, है ना। जो चीज़ परमेश्वर ने शुरू किया है उसे वो पूरा करने वाला है कि नहीं। वो कभी आप उसमें जो लंगड़ा व्यक्ति है उसके जीवन में देख सकते हैं कि जब वो चंगा हो गया है, वो ऐसा नहीं कि उधर से वो इनकम्प्लीट है कि वो मतलब टोटली हील नहीं हुआ है, पर जब आप देखते हो कि वो पूरा चंगा हो चुका है और खुशी से वो कूदी मार रहा है और परमेश्वर के लिए ना वो बहुत ये कर रहा है, प्रेस कर रहा है परमेश्वर की, और वो खुशी से क्या कर रहा है, जब वो चंगा हो गया है तो परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश में है ना। वो बाद में आप पढ़ोगे तो वो साथ में पतरस इनके साथ वो मंदिर में भी जाता है खुशी से, है ना। जब मैं और सच्ची में क्या है कि परमेश्वर की ओर देखना क्या होता है ना। परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, लुकिंग अनटू जीसस बोलते हैं, परमेश्वर की ओर देखना मतलब क्या है कि तीन चीज़ है। हम फोकस करते हो कि फोकस करना होता क्या है कि जब मेरे प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में डर है, बीमारी है, डॉट है, ट्रायल्स है, पर मेरा फोकस है कि मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा, कितने भी परेशानी हो मैं परमेश्वर की ओर देखूंगा। और दूसरा है कि फेथ ऐसा चीज़ है, एक विश्वास है, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि ये मेरा रास्ता बनाएगा आगे, कितने भी परेशानियाँ आए, मैं गिरूँ या उठूँ, पर वो मेरा जानता है रास्ता कि मैं कहाँ चलूँगा, है ना। एंड द लास्ट है कि फॉलो करना। हाँ, पहला था फोकस करना, दूसरा फेथ, और थर्ड है फॉलो। कि जब मेरे जीवन में परमेश्वर काम करता है तो मैं तभी निर्णय लेता हूँ कि परमेश्वर मैं आपके पीछे चलूँगा। और वो आप देखे हो कि लंगड़ा जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में निर्णय लिया है कि मैं चल रहा हूँ। हाँ, मैं उधर ही वापस से वही पुरानी ज़िंदगी में नहीं जी रहा हूँ कि मैं अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए वापस से मैं भीख मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं था। पर उसके जीवन में देखोगे कि वो परमेश्वर की ओर उस मंदिर में जाता है। और इसमें जब देखते हैं जो इनकरेजमेंट लगता है कि वापस है कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो एक्सपेक्टेशन था कि मुझे सोना और चांदी मिलेगा। कई बार हम मेरे जीवन में भी हो सकता है कि मैं भी वो एक्सपेक्ट करूँगा कि परमेश्वर मेरे डेली नीड्स आप पूरा करो, पर परमेश्वर बियॉन्ड देना चाहता है और वो हमें बोला है ना सेटिस्फाई करना चाहता है, जो मेरे नीड्स है उससे ज़्यादा देना चाहता है ना। हम अपने आप के कई बार क्या होता है कि हम अपने खुद के जीवन में देखते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके घूम रहा हूँ, मेरे पास्ट को लेके घूम रहा हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर पे फोकस नहीं करता हूँ, है ना। अभी आज पाम संडे, अभी गुड फ्राइडे आने वाला है। हाँ, गुड फ्राइडे हम इसलिए मनाते हैं, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पे मरा हमारे लिए, है ना। उस क्रूस पे जो क्रूस ऊपर चढ़ाया गया। लास्ट संडे भी पास्टर रोशन का भी अच्छा संदेश था कि जब इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे तो सांप से उन्हें डसा जा रहा था और बहुत सारे व्यक्ति मर रहे थे। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक खंबा लगा, ताकि सांप का खंबा लगा, ताकि जो भी लोग उसे देखेगा वो बच जाएगा। सेम वही अभी गुड फ्राइडे आने वाला है, वैसे ही जो भी हम परमेश्वर को देखते हैं जो गुड फ्राइडे के दिन उस पर फोकस करते हैं, उसका जीवन चेंज होएगा ना, है ना। आमीन। चर्च आपको और 10 मिनट मुझे झेलना पड़ेगा, राइट। अच्छा मैसेज था, सही। पहला हम लोग ने देखा कि ऑफरिंग में कि मेरे पास जो है परमेश्वर की ओर से, और दूसरा मैसेज 3F, 3 फोकस, फेथ, फॉलो, राइट।
ठीक है। आज पास्टर नहीं, ऐसा लग रहा है बिना बिना पास्टर के एरोप्लेन है, पायलट ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, परमेश्वर को पायलट को भी तैयार करता है ना। जैसा हमारे पास गुणवंत भाई है जो सब कुछ लीड कर रहा है। ठीक है, ये भी इंट्रो मैसेज है। आज मैं यूहन्ना के किताब से शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना 11, जॉन 11। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए। आपने हमें इतना अच्छा समय दिया और आपने हमें इकट्ठा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू यीशु मसीह, आप हमारे साथ फेथफुल रहते हैं यीशु मसीह। थैंक यू सो मच। आप लीड करना, आप हमें अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। ठीक है। सो यूहन्ना 11, जॉन 11। और आपको तो ये वर्ड्स के ये स्टोरी तो आपको पता ही होगा लाजरस के बारे में। और जो मेरा आज टॉपिक होगा, माई जीसस माई सेवियर, मेरा यीशु मेरा उद्धार करता। अपने आजू वालों को बोलो कि माई जीसस माई सेवियर, मेरा यीशु मेरा उद्धार करता। अभी इस तरफ दूसरे वाले को बोलो, मेरा उद्धार करता मेरा यीशु, माई सेवियर माई जीसस। राइट, ओके, ठीक है। सो अभी ये स्टोरी हमें सभी को पता है कि 1 से लेके 11 तक अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें बताया है कि लाजरस का मृत्यु हुआ रहता है, बीमार होता है और उसका मृत्यु हुआ रहता है 1 से 14 तक का। यीशु मसीह को इस चीज़ के बारे में पता चलता है। मैं ज़्यादा इन डिटेल्स नहीं जाऊँगा, सभी को स्टोरी पता होगा, और नहीं पता हो तो आप पढ़ सकते हैं आगे जाके। ठीक है। वचन वर्स 2 में अगर हम लोग देखेंगे, वर्स 2, दिस मैरी whose brother Lazarus now lay sick was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So ये जो मेरी थी, मरियम थी, वो वही औरत थी जो लूका 7 और 37 में जो यीशु मसीह के पास आके एक पापी स्त्री थी जो यीशु मसीह के चरणों में आके अपने आंसुओं से यीशु मसीह का पाँव पोंछती है। राइट, उसका भाई होता है ये। ठीक है। वर्स 28 में डायरेक्ट जाएंगे हम लोग। जब यीशु मसीह को पता चलता है कि लाजरस का डेथ होता है तो यीशु मसीह, हम लोग वर्स 28 में जाते हैं तो यीशु मसीह उस शहर में जाता है जिधर मरियम रहती है, उस जगह पे जाता है यीशु मसीह 28 में। After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. जैसा यीशु मसीह उस गांव में आता है तो पहला मरियम नहीं होती यीशु मसीह को मिलने वाली, उसकी बहन होती है मार्था। जैसा उसको पता चलता है कि यीशु मसीह आया है करके, तो वो तुरंत भाग के जाती है और यीशु मसीह को मिलती है। फिर बाद में वो फिर अपने पास यीशु मसीह के साथ बातचीत करती है, बोलती है अगर यीशु मसीह अगर आप इधर होते, 4 दिन पहले अगर आप इधर आए होते, आज लाजरस मरा नहीं होता, वो बीमार था, आप उसे चंगाई कर देते हैं। तो इतना बोल के वो चले जाती है और मरियम को बोलती है, मेरी को, कि यीशु मसीह आया है, आ जाते को बुला रहा है। जैसे वो सुनती है कि यीशु मसीह आया और उसे बुला रहा है, अगर वर्स 29 में जब हम लोग देखते हैं 29 में, व्हेन मेरी हर्ड दिस शी गॉट अप क्विकली एंड वेंट टू हिम, वो तुरंत उठ के वो चले जाती है। उसके आसपास यहूदी लोग बैठे होते हैं, उनके घर पे डेथ हुआ होता है, वो लोग सब मातम बनाते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन वो सब छोड़ के भागते हैं यीशु मसीह के पास। बाइबल में बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह बुलाया है परमेश्वर ने, लेकिन मैं एक ऐसा स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ। वो है आदम। जब उत्पत्ति का किताब में जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा था, आदम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था और वो एकदम परफेक्ट था, राइचियस था, पवित्र था और उसमें कोई पाप नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने बुलाया वो चुप गया। लेकिन जब हम लोग यूहन्ना में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मरियम को बुलाया, मेरी को बुलाया, वो पापी थी, वो पापी पैदा हुई थी, वो पापी लाइफ जी रही थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया, तुरंत उठ के भाग के चले गए। उसके आसपास यहूदी लोग थे, उसके आसपास लोग थे, रो रहे थे, लेकिन वो तुरंत यीशु मसीह के पास भाग के गए। क्यों? क्योंकि उसने
यीशु मसीह ने उसको माफ़ किया था, उसके हर एक पाप को माफ़ किया था, उसको जानती थी, वो प्यार करता था परमेश्वर। कई बार यहूदी हम जैसा मरियम के बाजू में यहूदी लोग आके थे, उसी तरीके से कई बार हमारे भी जीवन में अनबिलीवर हो सकते हैं, यहूदी हमारे आसपास हो सकते हैं, अनबिलीवर लोग हो सकते हैं। कई बार हम लोग उस चीज़ों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि यीशु मसीह मुझे बुला रहा है, यीशु मसीह के साथ मुझे संगति करना है। तो हमें जिस तरीके से मरियम ने सब कुछ छोड़ के तुरंत भागी थी, उसी तरीके से हमें भी भागना चाहिए, राइट। फिर आगे हम लोग वर्स 32 में देखते हैं, When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. वो जाती है और परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में गिर के रोती है, बोलती है, यीशु मसीह अगर तू होता तो ये मरा नहीं होता, आज जिंदा होता, आज हमारे बीच में। वो अपना पूरा दुख परमेश्वर के सामने पूरा निकालती है, पूरा शेयर करती है, उसके अंदर इतना दुख भरा होता है कि वो पूरा यीशु मसीह के सामने निकालती है और रो रो के बोलती है कि अगर तू होता तो नहीं होता। और जब यीशु मसीह ने उसको देखा रोते वक्त, यीशु मसीह भी रो गिरा, वो भी रो गिरा और यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला उसको, इधर तक यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, यीशु मसीह भी रो गिरा। लेकिन ये क्वेश्चन मतलब अगर हम लोग देखेंगे जेरूसलेम और उस जगह का नाम क्या, सॉरी, बेतनी इतना ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी यीशु मसीह 4 दिन लेट आया, फिर भी 4 दिन लेट आया यीशु मसीह। देखा जाएगा तो 3.2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही था जो आधे घंटे में पहुंच सकते थे, लेकिन यीशु मसीह क्यों इतना लेट आया? अगर यीशु मसीह समय पे आया होता, उसी दिन पे आया होता तो आज उस टाइम लाजरस जिंदा होता, लेकिन क्यों यीशु मसीह ने डिले किया? मैं ये सोच रहा था कि क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह ने डिले किया? सब कुछ पता था लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने डिले किया। मैं भी शायद से मरियम को परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि मैं ऑर्डिनरी काम नहीं करना चाहता तेरे लाइफ में, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता हूँ। उस समय यीशु मसीह सभी को हील कर रहा था, चंगाई दे रहा था, लेकिन लाजरस को मरे हुए में से उठाना पहली बार होता था। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था यीशु मसीह के लिए, वो दिखाना चाहता था और उसके थ्रू मरियम का विश्वास को बढ़ाना था। इसके वजह से मैं भी शायद यीशु मसीह ने इतना लेट हुआ यीशु मसीह को आने के लिए। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, आप मेरे प्रार्थना को उत्तर दे। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, बहुत सारे डिले हुआ होगा, परमेश्वर ने कई बार हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी उत्तर दिया होगा, कई बार बहुत लेट हुआ होगा, कई बार तो परमेश्वर ने दिया ही नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर हमें उस वेटिंग पीरियड में हमें सिखाना चाहता है। वो 4 दिन मरियम के लिए वो वेटिंग पीरियड था और कई हमारे लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ समय मेरा 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए 1 साल हो सकता है, लेकिन उस वेटिंग पीरियड में परमेश्वर आपके साथ कुछ ऐसा कुछ बड़ा करना चाहता है कि किसी लोगों ने नहीं देखा होगा और ना ही आपने कभी विश्वास किया होगा कि मेरे साथ परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को इतना अलग तरीके से जो आंसर देगा, जो मैंने मांगा नहीं था परमेश्वर वो देगा। और वेटिंग पीरियड में जब हम लोग परमेश्वर प्रार्थना करके परमेश्वर में वेट करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जो ब्लेसिंग आने वाला होता है परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार करता है, राइट। अब यीशु मसीह को पता था कि वो करने वाला क्या है, सब कुछ पता था यीशु मसीह को, क्योंकि वो परमेश्वर था, उसी ने हमें बनाया है और वो हर एक चीज़ जानता था, राइट। सो अगर हम लोग वर्स 35 देखते हैं, सबसे छोटा वर्स से बोलते हैं बाइबल का, वर्स 35। जीसस वेप्ट। जब यीशु मसीह ने बोला कि लाजरस को किधर रखा है, तो उस बोलते हैं कि कब्र में रखा है, और जिस तरीके से मरियम रो रही थी यीशु मसीह ने उसको देख के रो गया। ये मेरा सेकंड पॉइंट था कि फर्स्ट पॉइंट ये था कि परमेश्वर हमें आराम देता है, परमेश्वर हमें कंफर्ट देता है। ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि परमेश्वर रोता है। हमारे हर एक चीज़ों में, जब मेरे लाइफ में कुछ होता है, जब आपके लाइफ में कुछ होता है, और परमेश्वर हर एक सिंगल डिटेल में परमेश्वर बहुत इन्वॉल्व होता है हमारे लाइफ में। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो परमेश्वर भी रोता है। जब मैं परमेश्वर को जाके सब शेयर करता हूँ, जब मैं सब कुछ बताता हूँ परमेश्वर को,
परमेश्वर कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रोएगा। और जिस टाइम पे मैं खुशी मनाता हूँ, जिस टाइम पे मैं खुश रहता हूँ, उस टाइम पे परमेश्वर खुश होता है मेरे साथ। तो ये है कि जैसे माँ और बेटे के बीच में एक संगति होता है, माँ और बच्चे के बीच में एक संगति होता है, वैसा परमेश्वर यीशु मसीह और हमारे बीच में होता है कि हर एक चीज़ में, हर एक छोटे छोटे चीज़ में, अगर हम लोग जिस चीज़ को छोटी समझते हैं वो परमेश्वर के लिए बहुत मायने होता है। जब मैं परमेश्वर को जाके कोई भी छोटी चीज़ें जाके शेयर करता हूँ, परमेश्वर बड़ा खुश होता है। परमेश्वर को हर एक लाइफ, मेरा हर एक लाइफ का हर एक इसमें हिस्सेदार बनना है, राइट। तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि परमेश्वर को हमें हर एक चीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहता है। यीशु मसीह दो जगह पे लिखा है, एक जगह पे वीप लिखा है, जीसस वेप्ट, जो हम लोग ने यूहन्ना में पढ़ा, जिसका मतलब है पूरा दुखी होना। वो एक अलग टाइप का रोना होता है, जब आदमी जब अंदर से दुख होता है, किसी ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है, तब वो उस तरीके का रोना आता है। सेकंड है क्राइंग, मतलब चिल्ला के रोना, जो हम लोग मैथ्यू में देखते हैं, मार्क में भी लिखा है। जब यीशु मसीह क्रूसीफाइड होता है तो यीशु मसीह चिल्ला के रोता है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। वीप एकदम इमोशनल साइकोलॉजिकल होता है, और क्राई जब हम लोग रोते चिल्ला के रहते हैं वो दर्द के वजह से होता है, राइट। थर्ड पॉइंट ये है कि यीशु मसीह हमें रेजरेक्शन लाइफ देता है। फिर वर्स 38 में जब हम लोग जाते हैं, वर्स 38 में पढ़ते हैं, देन द मैन, सॉरी ये बार 9 में चले जा रहा है, ओके 38, जीसस वंस मोर डीपली मूव्ड केम टू द tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. यीशु मसीह उस कब्र के पास आके बोलता है कि इस पत्थर को हटाओ। तो मार्था उसकी जो बहन होती है आके बोलती है, यीशु मसीह इसमें से सब बू आएगी, इसमें से बहुत गंदा बास आएगा, 4 दिन से अंदर पड़ा है। कई बार मतलब हम जब विश्वासी नहीं थे, हमारा जो शरीर है एक कब्र था, टूम था, और वो जो बास था हमारा अनराइचियसनेस, हमारा अनहोलीनेस था, हमारा पापी स्वभाव था। हम जब परमेश्वर के सामने आते थे हमारे इसमें से बास आता था और कुछ नहीं आता था। हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन आज हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े, राइट। फिर परमेश्वर वर्स 40 में देखते हैं, यीशु मसीह ने डायरेक्ट आज्ञा नहीं दिया कि लाजरस बाहर आ जा, नहीं। अगर आप वर्स 40 और 41 देखते हैं, ये रियली मेरे को बहुत मैं इसके पर सोच रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा होके उसने सबमिशन दिखाया वहाँ पे। 2 चीज़, पहला तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा किया, बोला कि परमेश्वर मेरे को पता आप क्या करने वाले हो, और दूसरी चीज़ यीशु मसीह ने परमेश्वर को सबमिशन दिया कि मैं आपके अधीन हूँ। ये 2 चीज़ हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहीं भी हो, कहाँ पे भी हो, पहला चीज़ हमें परमेश्वर को महिमा देना है, और दूसरी चीज़ है कि हमें सबमिशन में रहना है, करेक्ट, जिस तरीके से यीशु मसीह ने दिखाया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं वर्स 44 में, वर्स 43-44 आगे में देखते हैं कि यीशु मसीह पुकारता है और लाजरस बाहर आता है और बोलता है कि ये जो बैंडेज बांधा था उसको निकाल दे, और लाजरस बाहर आता है बैंडेज निकाल देता है। तो उसी तरीके से जब भी हम लोग परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम लोग कब टूम से बाहर आते हैं, और जो हमारे ऊपर जो पाप और अनफेथफुलनेस का जो हमारे ऊपर कपड़ा होता है वो यीशु मसीह निकालता है, करेक्ट। सो जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है सिर्फ उसी के साथ होता है। अगर हम लोग नाहूम 1 और उसका 3 देखे गए कि लिखा है कि परमेश्वर पाप से बहुत नफरत करता है। एक समय पे हम लोग पापी थे, हम लोग उस कब्र में हमारे में से बदबू आ रहा था, लेकिन परमेश्वर अभी हम लोग जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो परमेश्वर वो सब कुछ निकाल देता है। और जब हम लोग परमेश्वर के पास, जब हम लोग पाप करते हैं, जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर हमें यीशु मसीह के थ्रू देखता है। हमें याद रखना है कि अब मैं विश्वासी हूँ, मेरा लाइफ जो है, जैसे विजय ने बताया कि हमें फॉलो करना है परमेश्वर पे। हम लोग बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत बार गिरूंगा, बहुत बार फेल होऊंगा, बहुत बार नाराज़ करूंगा परमेश्वर को, लेकिन ये चीज़ हमें भूलना नहीं है कि
जब भी हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, जब भी हम लोग हमारे पाप का माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ करता है। ये नहीं कि मैं आ रहा हूँ करके, ये कि यीशु मसीह के परमेश्वर हमें यीशु मसीह के थ्रू देखता है। सो लास्ट में एंडिंग में मैं यही 3 पॉइंट बोलूँगा कि परमेश्वर हमें आराम देता है, परमेश्वर हमारा केयर करता है, या हमारे साथ परमेश्वर रोता है, और लास्ट में परमेश्वर हमें रेजरेक्शन लाइफ देता है। आमीन। अद्भुत संदेश हमने सुना अभी तक। क्या आप सुनने के लिए तैयार है? और क्यों ना हम जोरदार उन संदेशों के लिए ताली बजा सकते हैं इस समय। प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। तो जैसे हमने ऑफरिंग संदेश में सुना कि वो विश्वास योग्य है ना, हमारी सारी देखभाल करने के लिए। और फिर हमने दूसरे संदेश में सुना कि वो विश्वास का करता है ना। और तीसरे हम संदेश में देखा कि वो यीशु मसीह हमें बचाने वाला है ना, छुड़ाने वाला है। तो अद्भुत बातें हैं। जैसे मैं कुछ समय आपके बीच में प्रभु का वचन बांटूंगा, और तो आप सभी को सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 9 पंक्ति में बोलता है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि आज जो है पाम संडे है, और बहुत जगहों पे जो है इस संडे को मनाया जाता है ना। और बहुत सारे लोग जो है डालियाँ लेके, खजूर की डालियाँ लेके, है ना, एक आनंद मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक बात में जब मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह जो है यरूशलेम में जो है विजयी प्रवेश करता है, वहाँ पर जो है लोग जो है एक आशा लेके बैठे हुए कि हमारा राजा हमारे पास आया है, और ये राजा जो है हमें रोम की जो सेना थी उनके ऊपर जो दबाव डाल रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, उनसे क्या करेगा, हमें छुटकारा देगा और राज्य स्थापित करेगा, और हम आनंद के साथ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं यीशु मसीह जो है आत्मिक बातों के बारे में सोच रहा है, और यीशु के नाम का मतलब यही होता है कि छुड़ाने वाला या उद्धार करता। तो सोचिए इस पंक्ति के बारे में कि उन लोग जो है इजराइल प्रजा के बारे में अगर देखते, उत्पत्ति से लेके आप प्रकाशित वाक्य तक देखिए कि उनके जीवन के बारे में देखेंगे। अगर यहूदी लोगों के बारे में, वो हमेशा जब भी कुछ चीज़ें परमेश्वर उनके जीवन में करता है बहुत आनंद मनाते हैं, और जब कुछ चीज़ें जो है उनके विरोध में हो जाती है वो निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की ओर से मुड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे सोच रहा था कि वो यीशु मसीह जो है जब यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, तो किसी बड़े, क्या बोलते हैं आज, राजा कैसे जाते हैं, है ना, एक घोड़े के ऊपर सवार होके जाते हैं। उनका पोशाक कुछ अलग ही होता है, उनकी पहचान कुछ अलग ही होती है, उनके पीछे बहुत सेनाएं होती है, और वो राजा जो है सत्ता में रहता है, और वो क्या करता है, सब लोग के ऊपर सत्ता करता है। लेकिन यहाँ पर जब हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, वो यीशु मसीह जो है नम्र राजा है। कैसा है वो? नम्र राजा उस गधे के ऊपर जो है सवार होके जा रहा है। और पता है गधे का एक चित्र है, वो है शांति का प्रतीक होता है। और देखिए कि हमारा परमेश्वर जो है शांति का प्रतीक है ना, नम्रता का प्रतीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह दीन है, नम्र है। जब वो इस धरती पर आया, दीन और नम्र होकर आया, और वही परमेश्वर जो है आज भी जो है रेली मनुष्य के लिए जो है एक आस लगाए रहता है कि हर एक व्यक्ति जो है उसके ऊपर विश्वास करे और वो बचाया जाए। जब आपने दोनों संदेश सुना, भाई विजय के द्वारा, भाई रोहित के द्वारा, तो उनमें भी एक ही बात देखा मैंने कि वो जो विश्वास का करता है, उसने जो विश्वास को बनाया, वो विश्वास की रखवाली करता है, विश्वास हमारे अंदर बढ़ाता है। वो यीशु मसीह धरती पर आया सारे मनुष्य जाति के लिए बचाने के लिए। तो इसलिए जो है लूका का 19:10 कहता है, मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। और ये जो इजराइल प्रजा नहीं मानती, अभी भी नहीं मानती है। उनको ऐसा राजा चाहिए जो रोम की सेना को हराए और वहाँ पर सत्ता स्थापित करे और उनका राज्य चले। लेकिन परमेश्वर जो है पहले मनुष्य को बचाने के लिए आया। तो देखो कि उत्पत्ति की किताब में से हम देखते हैं कि जब नूह का समय था, नूह के समय पे भी वही संदेश था कि बचाओ। और यहाँ पर जो है एक शब्द इस्तेमाल किया गया, होसाना। होसाना का मतलब होता है कि बचाओ, है ना, बचाओ। बचाओ बोलता है कि हमारा जो है नम्र यीशु जो राजा है वो बचाने के लिए आया।
है ना। और जब यह याद रखे कि जब दूसरे आगमन में आएगा वो जो है एक राजा के रूप में आएगा और उसका जो है आना जो है अलग ही होगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो यीशु मसीह दीन और नम्र होकर आया और वो जो है सारे मनुष्य जाति के लिए क्रूस पे मारा गया। तो दो चीज़ें जो है जैसे कि हमने रोहित भाई के संदेश में देखी, वो दो चीज़ें के बारे में बताना चाहूँगा। जब यीशु मसीह जो है उस वहाँ पर जब यूहन्ना का 11 अध्याय 35 में देखते हैं कि यीशु मसीह वहाँ पर रोया, तो वहाँ पर क्यों रोया वो? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों का अविश्वास देख के रोया। क्योंकि वो यीशु मसीह जो है मरे हुए को जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसने जो है मनुष्य को बनाया, अपनी श्वास पे उसके अंदर डाला है। क्या वो लाजरस को जिंदा नहीं कर सकता है? कर सकता है। वहाँ पर बोलती है कि लाजरस की बहन बोलती है कि उसके अंदर से तो बदबू आती होगी। क्या वो ये नहीं जानती कि वो परमेश्वर है? वो ये जानती है कि जब पुनरुत्थान का दिन होगा उस दिन वो जी उठेगा। लेकिन क्या वो उस दिन जिलाने वाला क्या आज नहीं जिला सकता है? आज जिला सकता है, आज भी बचा सकता है ना, आज भी बचा सकता है। क्योंकि उनके अविश्वास को देख के उसके आंखों में आंसू आए। याद रखिए कि अविश्वास जो है बहुत खतरनाक चीज़ है और परमेश्वर अविश्वास को देखना नहीं चाहता है। हर एक के अंदर जो है विश्वास को देखना चाहता है, क्योंकि वो विश्वास का करता है ना। तो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जब वो क्रूस पे था वहाँ पर जो है वो इसलिए चिल्ला के रोया क्योंकि वो पिता की और उनकी संगति जो है टूटने वाली थी कुछ समय के लिए, और वो जो है उस संगति को जो है टूटने देना नहीं चाहता था। वो संगति में वो बने रहना चाहता था। पता है उस संगति क्यों टूटी? हम सभी के पापों के वजह से जो है उसके क्रूस पे जो है संगति को तोड़ना पड़ा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उस स्थान में जो है उसके पुत्र के ऊपर जो पाप लादे जा रहे थे वो देखना नहीं चाहता था। पता है? क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। लेकिन एक बात मैंने देखी कि परमेश्वर जो है पापियों से बहुत प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। परमेश्वर पाप को देखना नहीं चाहता है और सारे पाप उसके पुत्र के ऊपर उस क्रूस पे लादे जा रहे थे, और इसलिए जो है वो यीशु मसीह वहाँ पर जो है चिल्ला के रोता है ना, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सोचिए, सोचने वाली बात है। क्योंकि एदन की वाटिका में मनुष्य के लिए संगति तोड़ना बहुत आसान था। उसने जो है आसानी से जो है मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस संगति से वो बाहर निकला। लेकिन पता है उस संगति को जोड़ने के लिए उस क्रूस पे जो है यीशु मसीह को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, और उस संगति को जोड़ने के लिए कुछ समय अपने पिता से उस संगति से अलग होना पड़ा। सोचिए, हम इतने जो है नीचे गिर चुके थे कि पिता और पुत्र के संगति में जो है उनके बीच में भी हमारा पाप दरार बन चुका था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि उसके पुत्र के वजह से जो है हम बचाए गए। तो ये दो बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। परमेश्वर अविश्वास को देखना नहीं चाहता क्योंकि वो विश्वास का करता है। ओके, और यीशु मसीह हमेशा संगति में देखना चाहता है क्योंकि उसने दोबारा संगति को जोड़ा है। इसलिए जो है मेल मिलाप की सेवा हमारे पास सौंपी गई है। क्या हम मेल मिलाप करने के लिए तैयार है? यीशु मसीह ने उस क्रूस पे तो मेल मिलाप किया, पिता का एक हाथ पकड़ के और लोगों का एक हाथ पकड़ के उसने जो है उस क्रूस पे जो है मेल मिलाप किया, और आज वो सेवा हमारे पास है। क्या हम वो सेवा करने के लिए तैयार है? क्या हम मेल मिलाप की सेवा करने के लिए तैयार है? और यहाँ पर जो है जब हमने मत्ती का 21:9 में पढ़ा कि वो यीशु मसीह जो है विजयी प्रवेश कर रहा है, और हाँ वो राजा है और हमेशा से राजा है। उसका नाम जब आप यशायाह की किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो शांति का राजकुमार है ना। वो हमेशा से राजा है वो, और हमेशा के लिए रहेगा। आने वाले समय में भी वो राज्य करेगा और हमेशा के लिए वो राजा रहेगा। लेकिन वहाँ पर एक बात है कि जब उसने वहाँ पर प्रवेश किया, यस उन लोगों का राजा रहना चाहता है, पहले से ही वो रहना चाहता था और वही राजा है। लेकिन वहाँ पर जो है उन लोगों की जो है गलत सोच थी। क्या थी? कि वो अब भी जो है हमें बचाएगा इस रोम की सेनाओं से और राज्य स्थापित करेगा। लेकिन यीशु मसीह का मकसद वो नहीं था। यीशु मसीह का मकसद ये था जो संगति टूट चुकी थी, जो लोग जो है परमेश्वर से दूर थे, उनको वो जोड़ना चाहता था, ताकि हर एक मनुष्य जो उसके ऊपर विश्वास करेगा हमेशा के लिए बचाया जाएगा। याद रखिए दो बात जो है मैं जस्ट यहाँ पे सोच रहा था। लाजरस वहाँ पे मरा, ओके, यीशु मसीह ने जो है
उसको जीवित किया। ओके, यदि सोचिए कि मनुष्य कोई मरा और वहाँ पर जो जीवित किया जाएगा लेकिन वो उद्धार ही ना पाए तो क्या होगा। अगर वहाँ पर यीशु मसीह आकर वहाँ पर जो है राज्य स्थापित करता, लेकिन जो जिस मकसद के लिए वो रखा गया था वो मकसद पूरा ना होता। इसलिए परमेश्वर अपने वायदों से, अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से कभी चूकता नहीं है, हमें याद रखना ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यही है, यीशु के नाम का अर्थ होता है छुड़ाने वाला। तो वो सिर्फ इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए नहीं, सारे मनुष्य जाति के लिए छुड़ाने के लिए आया। इसलिए यूहन्ना 3:16 बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। सिर्फ वहाँ पर जो है विश्वासियों के लिए नहीं लिखा है, जगत में जितने भी इस दुनिया में लोग हैं उन सभी के लिए जो है उसने जो है प्रेम का पैगाम दिया है। परमेश्वर ने जो है प्रेम की वजह से जो उसके पुत्र को दिया है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। रोमियो का 5:8 कहता है, परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हुई, जब हम पापी थे उस समय वो क्रूस पे मारा गया। सोचिए, प्रेम के वजह से जो है वो यीशु मसीह धरती पर आया, प्रेम की वजह से जो है उसने विजय प्रवेश किया, प्रेम की वजह से जो है उसने हमारे लिए कोड़े खाए। इतना ही नहीं, प्रेम की वजह से जो है उसकी जो है निंदा की गई उसने सह लिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और वो प्रेम इसलिए करता है इसलिए उसने जो है क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और इतना नहीं, हमसे वो प्रेम करता है इसलिए वो तीसरे दिन जी भी उठा। तो गुड फ्राइडे जो है हमारे लिए जो है दुख की बात नहीं है, गुड फ्राइडे जो है हमारे लिए आनंद की बात है ना। जितना हम ईस्टर संडे जो है आनंद के साथ मनाते हैं, उतना हमें गुड फ्राइडे भी आनंद के साथ मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी मृत्यु थी वो मृत्यु आज हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने विजय पा लिया है, उसका भुगतान उसने कर दिया है, क्योंकि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसलिए जो है रोहित भाई ने एक सेंटेंस का, ये बहुत मुझे अच्छा लगा, यीशु मसीह जो है हमारा क्या है, छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है, यीशु मसीह परमेश्वर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो 100% परमेश्वर है। जब वो धरती पर था 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। लेकिन इस धरती पर उसने जो है परमेश्वर था, लेकिन उसकी जो है अधिकार को उसने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एक मनुष्य को किस रीति से परमेश्वर के अधीन में रहना चाहिए, कैसे जो है परमेश्वर के सामने एक उदाहरण रहना चाहिए मनुष्य को, उसने जो है परफेक्ट उदाहरण दिया। और साथ में वो परमेश्वर का पुत्र था, और वो हमेशा रहेगा, है और रहेगा भी। और याद रखिए कि यीशु मसीह छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है, उद्धार करता है। और यहाँ पर जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। यीशु मसीह आशीषित परमेश्वर है। धन्य का मतलब आशीषित है ना। तो वो स्वर्ग में भी आशीषित है और धरती पर भी आशीषित है। तो धरती पर भी उसकी महिमा की जाती है विश्वासियों के द्वारा, और स्वर्ग में भी जो है उसकी महिमा की जाती है, क्योंकि वो हमेशा जो है महिमा, आदर, प्रशंसा के योग्य है। यदि आप प्रकाशित वाक्य किताब में देखेंगे कि जो मेमना, जो घात किया गया मेमना जो है वो आदर, प्रशंसा और महिमा के योग्य है और हमेशा रहेगा। इसलिए जो है जब ये लोग जो है एक राजा की सोच में सोच रहे थे कि अब वो राज्य स्थापित करेगा और हमें वो सब सारी चीज़ों से छुटकारा देगा, लेकिन याद रखिए कि आत्मिक रूप से जो है उसने जो है वहाँ पे वो कार्य करके दिखाया। जो लोग यहाँ पर धरती पे थे, परमेश्वर की महिमा में जा नहीं सकते थे, प्रभु की आराधना नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो तुरंत उसके सिंहासन के सामने खड़ा होता है। और यीशु मसीह स्वर्ग में है, पिता के दाहिने और बैठा हुआ है, वो सिंहासन पे विराजमान है। लेकिन यहूदी लोग अभी भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक राजा की मांग करते हैं और हमेशा वो राजा की मांग करते आए हैं और करते रहते हैं। पता है बाइबल में शाऊल के बारे में अगर देखते हैं, वहाँ पर जो है परमेश्वर उनका राजा रहना चाहता था, उनकी अगुवाई करना चाहता था, लेकिन उन्होंने राजा मांगा और परमेश्वर ने शाऊल के रूप में उनको राजा दिया। और हम जानते कि बाद में शाऊल को जो है परमेश्वर ने रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो जब भी चुनाव करता है, जब भी मांग करता है, वो सारी गलती होती है। लेकिन जब परमेश्वर देता है, परमेश्वर जो सब कुछ करता है, वो सिद्ध और परफेक्ट होता है। तो इसलिए हमें याद रखना ज़रूरी है कि आज पाम संडे है और उस दौरान जो है वहाँ पर यीशु मसीह ने जो है विजय प्रवेश किया और लोगों ने जो है गीत गाया, होशाना गाया और प्रभु की स्तुति की, प्रभु की महिमा की। लेकिन एक संदेश जो है वो भूल गए, क्योंकि वो छुड़ाने वाला और हमेशा के लिए बचाने वाला है।
ओके, तो आज मैं इस वचन के द्वारा, इस टॉपिक के द्वारा जस्ट मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। यीशु मसीह हमारा नम्र राजा है, वो हमेशा हमारे हृदय में रहना चाहता है। जब वो नम्र राजा हमारे हृदय में विराजमान है तो हमारा जीवन भी नम्र होगा और नम्रता के साथ जिएंगे। अगर वो नम्र राजा अगर हमारे हृदय में नहीं है तो फिर हमारा जो स्वभाव जो है वो राजा बनेगा और वो हमें गलत रीति से अगुवाई कर सकता है। तो उस नम्र राजा को अगुवाई करने दीजिए, और वो जो नम्र राजा हमें अगुवाई करेगा तो अद्भुत रीति से अगुवाई करेगा और उस अगुवाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं। गॉड, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास योग्य है, विश्वास के करता है, आशा के दाता है परमेश्वर। जब हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर, हमारी आशा पूरी होती है परमेश्वर। हमारा भरोसा आपके ऊपर है गॉड। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आप उस स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस धरती पर आए। और इतना ही नहीं प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, आपने हमारे लिए प्रभु लज्जा सही ली परमेश्वर। हमारे लिए प्रभु आपकी निंदा की गई परमेश्वर। हमारे लिए परमेश्वर आपने उस क्रूस की मृत्यु सही परमेश्वर। और इतना ही नहीं, आप तीसरे दिन हमारे लिए जी उठे प्रभु। हम धन्यवाद देते गॉड। इसीलिए परमेश्वर आपने उस क्रूस पे कहा तेतलास्ता पूरा हुआ, क्योंकि उस पूरे हुए संदेश में परमेश्वर हमारे लिए प्रभु बहुत बड़ी आशीष है प्रभु। इसलिए प्रभु आप जो है आशीषित परमेश्वर है, आप धन्य परमेश्वर है गॉड, क्योंकि आपने हमें आशीषित किया है, हमेशा के लिए आशीषित किया। इसलिए धन्यवाद देते गॉड। प्रभु हम प्रार्थना करते इस संदेश को प्रभु हम लेके जाए, और प्रभु इसे भूले ना परमेश्वर, लेकिन प्रभु इस संदेश पे हम विचार कर सके गॉड। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करिए पूरे हफ्ते में प्रभु, आप हमें अगुवाई करिए। जब हम दोबारा मिलते प्रभु, हम बड़े उत्साह के साथ मिल सके, ऐसे होने देना परमेश्वर। धन्यवाद देते आपके उस महान कार्य के लिए जो आपने उस क्रूस पे किया गॉड। इसलिए हम इस कलीसिया में हैं, इसलिए हम आपकी आराधना कर सके, इसलिए हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके परमेश्वर। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर, और हमें आशीष मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु आप हमारे आशीषित परमेश्वर है, आप हमारे पास है, तो सारी आशीषें हमारे पास है प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। और प्रभु हर एक को प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन दीजिए। यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए गॉड। धन्यवाद देते आपके दास के लिए, उन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रोत्साहन दीजिए। हर एक स्थान में प्रभु इस्तेमाल करिए, जब वो बाहर है प्रभु आप उनकी अगुवाई करिए। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, अंतिम गीत होगा। दया
हेलो चेक। कितने को संदेश पसंद आया? पहला ऑफरिंग संदेश था। सब कुछ हमने प्रभु ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में। वो जो प्रभु का है वो प्रभु को देना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमने मन से देना चाहिए। दूसरा, फॉलो, अपना फोकस, फेथ और फॉलो। और प्रभु यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला है। बहुत अद्भुत संदेश था। और गुणवंत भाई ने पाम संडे के बारे में बात की, वो भी बहुत अद्भुत था। कि प्रभु यीशु मसीह अगर जाता नहीं था तो क्या होता था? हम लोग का पापों की क्षमा हो ही नहीं दी थी। पिता ने भी क्या बोलते, मुंह मोड़ लिया था। बहुत अद्भुत है। तो संदेश में बने रहिए और यीशु मसीह को फॉलो करिए विश्वास पूर्वक, और परमेश्वर हमारे लिए करेगा जो अच्छा ही करेगा और उसके समय के अनुसार करेगा। यही मैंने आज करसोड़ में भी बताया। वहाँ भी बहुत एक्साइटेड लोग, जो नए नए संदेश, ये मैं देख रहा हूँ हमारे चर्च में से ये संदेश निकल रहे हैं। क्योंकि हमारा जो डॉक्ट्रिन है, जो बाइबल के अंदर से जो हम सीख रहे हैं, जो बाइबल में लिखा है वही हम लोगों को सिखा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, आपने प्रभु सब कुछ दिया है हमें। प्रभु यीशु सब कुछ दिया है, आप ही का है प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ये संदेश जो भी चार जन ने प्रभु यहाँ पर प्रीच किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। और पास्टर रोशन प्रभु हॉलीडे पे है प्रभु यीशु, आप उनको संभालना, उनके परिवार को संभालना। और प्रभु यीशु ये संदेश को हमें एक हफ्ते तक प्रभु मनन करने के लिए आप अगुवाई करना। सभी को आपके हाथों में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।